वार पलटवार लगातार सपा और भाजपा में देखने को मिल रहा है। अब ऋचा राजपूत के ऊपर अखिलेश यादव ने वो बयान दे दिया है जिससे एक और सियासी बवाल छिड़ सा गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनको ऋचा राजपूत से कोई शिकायत नहीं है, वो ऋचा राजपूत को माफ करते हैं। ऋचा राजपूत से लिखवाने वाले ये सारे भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ, मगर गिरफ्तार नहीं हो। साथ ही अखिलेश यादव ने 2024 में तीसरे मोर्चे को लेकर भी बड़ी बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने ऋचा राजपूत के ऊपर और 2024 की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग कहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, वो बात क्योंकि हो चुकी है, उससे दोबारा चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गंदगी तक पहुंच सकती है और उनके जब तक कोई ना कोई उसके पीछे नहीं होगा, कोई ना कोई है जो पीछे जो लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, और वो आप बेहतर समझते होंगे। इसीलिए उसकी ट्वीट भी मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। मैंने कहा इसने लिखा जरूर है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने से लिखा होगा, कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा है इसलिए लिखा होगा, इसलिए इसको माफ कर दें। आप FIR जरूर दर्ज करें, लेकिन जेल भेजना जरूरी नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है। लेकिन अब उसी को जाति के रूप में दे सकते हैं, धर्म का भी रूप दे सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी होशियारी का काम करती है, लेकिन जनता इन बातों को समझती है, इन बातों को समझती है कि कौन इसके पीछे है। इसके पीछे सरकार के लोग हैं और बैठे हैं, ज़्यादा बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं। अब आप सोचिए, बलवंत सिंह मरा कस्टोडियल डेथ में, हम लोगों ने 50 लाख की मांग की, परिवार की 1 करोड़ से मदद हुई। कन्नौज में एक साक बिरादरी की जान गई, झगड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदार प्रशासन था, वहाँ पे मांग की 50 लाख की। अभी ये दोनों इशू खत्म नहीं हुए थे। गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर जो अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन परिवार के पालने के लिए वहाँ पहुँचा, नौकरी रोजगार कर रहा था, उसकी पुलिस ने जान ले ली। कोई मदद नहीं की। हमारी मांग है 50 लाख से मदद करें। और यही बीजेपी के लोग कहते थे कि समाजवादी सरकार में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करके मदद की जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कानपुर में जिसकी हत्या पुलिस ने की है उसको 1 करोड़ की मदद करेगी सरकार, के नहीं करेगी? और इतने 2 लोग जो गई हैं जान कस्टोडियल डेथ में, उनकी 50-50 लाख से मदद करेंगे या नहीं करेंगे? और उनके परिवार के, उनकी पत्नी को क्या सरकारी नौकरी सरकार देगी कि नहीं देगी? ये दावा करते थे कि समाजवादी लोग भेदभाव करते हैं, अब नौकरी क्यों नहीं दे रही सरकारी? और इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, तो विवेकानंद जी को अगर आप पढ़ेंगे तो अंधविश्वास के खिलाफ थे, समाज में जो बुराइयां उसके खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बने उसके पक्ष में थे। तो आज भी हमें यही रास्ते पे चलना चाहिए। तो जो चीज हमें दूरी बनाए, जो चीज हमें भेदभाव पैदा करे, हम उसके पक्ष में नहीं है। अखिलेश जी क्या KCR के साथ जो भी देश में समीकरण बनाएगा उसके साथ हम हैं। सर, नीतीश कुमार जी से क्या बातचीत हुई आपकी आगे लोकसभा के लिए? मैंने आपसे कहा कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी वो प्रयास कर रही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो प्रयास कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। तो समय समय पर विपक्ष एक हो उसका प्रयास लगातार चल रहा है, हम सबके साथ। और कोई न कोई ऐसा गठबंधन, फ्रंट या पॉलिटिकल पार्टी का समूह बने जिसके साथ हम लोग हैं, क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, झूठ का प्रचार बढ़ा है। आप सच जानने के लिए आपको न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, तब सच जान पाएंगे। सीमाएं आपकी सुरक्षित नहीं है, आपका बाजार पूरा दुनिया के हाथ में चला जा रहा है। कुछ देश इतना कारोबार कर रहे हैं कि आपके देश का बाजार खत्म कर देंगे, और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए। जब आप बाजार दूसरे के हाथ में कर दोगे, दिल्ली की योजनाएं ऐसी बनेंगी या उनकी पॉलिसीज ऐसी बनेंगी जिससे और लोगों का व्यापार बढ़े, दुनिया के दूसरे देशों का व्यापार आपके देश में बढ़े, तो आपके देश में व्यापार कौन करने आएगा? ठीक है, आप मानते हैं 2024 में एक थर्ड फ्रंट की